नमस्कार, भाभी जी मैदान में है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रेखा सिंह। आज मैं खड़ी हूं पटना के शहीद स्मारक के पास। जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार ने एक कितना जनप्रिय नेता को खोया है। लोग प्यार से उनको ब्रह्मा बाबू भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि ब्रह्मा का मतलब क्या होता है। अरे व्यक्तित्व में उनके कोनो ऐसा बात होगा तभी ना लोग ब्रह्मा कहते होंगे। हाँ, समझ गए ना। अच्छा, दूसरी बात, एक तो समाजवादी नेता थे और तीसरी बात शुरू से आरजेडी का साथ निभाए। लेकिन कहाँ ऐसा बात हुआ कि अंत में जाके वो इस्तीफा दे दिए। हाँ, है ना बहुत चिंता की बात। तो चलिए जानते हैं दर्शक की क्या राय है। आइए तो हम पहुंच गए हैं पटना के विकास भवन। अब जानते हैं, यहाँ देख ही रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ है, एकदम चहल पहल है। कोरोना का कुछ खास असर नहीं लग रहा है, बहुत लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो जानते हैं उनसे ये चुनावी हवा में उनका मन किधर बह रहा है और बहुत सारे मुद्दों को लेके बात करते हैं। आइए जल्दी आइए। सर, जैसे आप जानबे करते हैं कि बिहार में चुनावी हवा बह चुकी है और नेता लोग कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। और इसी बीच में हमारे बहुत ही प्रिय नेता, जनप्रिय नेता रघुवंश बाबू गुजर गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? गुजर गए नेता है, गुजर गए, उसके लिए क्या हम लोग शोक संदेश बना रहे हैं। शोक संदेश, बस इतना ही? ये सब भूल गए कि इतना दिन आरजेडी के साथ रहे और लास्ट में बेचारा को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, बोलिए। हम समस्तीपुर से हैं, आरजेडी में पहले थे। हाँ। 2010 से 2018 तक रहे। आप बच्चा दिखते हैं, कब से कब तक थे? युवा 2010 से 18 तक। ओह अच्छा, अभी बूढ़े हो गए क्या? नहीं, अभी भी युवा है। ओह अच्छा। तो रघुवंश बाबू बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। हाँ। और उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, युवा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे। सब कुछ ठीक है, लेकिन लास्ट समय में क्या ऐसा हुआ कि उनको तकलीफ हुई और इस्तीफा दे दिया? इस पर बात कीजिए ना महाराज। उन्हें आरजेडी में सम्मान नहीं मिलता था, उनके कारण तो इनका कहना है कि आरजेडी में उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। चलिए जानते हैं भाई साहब से। बताइए भाई साहब आप। आज के डेट में बिहार पॉलिटिक्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षति है, क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यू के साथ साथ एक समाज का भी बहुत बड़ा चेहरा थे। रहा बात आरजेडी का साथ छोड़ना, आरजेडी पिछले 15 साल, ये 15 साल तो हो गया नीतीश कुमार जी का, उसके 15 साल से जो आरजेडी का कार्यकाल रहा है उसमें इतना सारा करप्शन, वो सब कुछ देखते आए हैं। वो उस पार्टी को, लेकिन फिर भी वो डटे थे। कितना करप्शन आज नहीं हुआ, 15 साल से तो सुनते ही हैं। जिस तरह से बिहार का स्थिति आज से 25 साल पहले रहा है, आज आप देख लीजिए इस पटना में यहाँ पे जो रोड का स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो सब ठीक है, लेकिन कितने भी विकट से विकट समय में रघुवंश बाबू लालू जी के साथ रहे। लालू जी के साथ रहे, तेजस्वी प्रताप और तेज प्रताप के साथ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। यही रीजन है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे बहुत शैतान हैं। तो चलिए आप कुछ बोलिए रघुवंश बाबू पर। हाँ, रघुवंश बाबू जनप्रिय नेता, गरीबों के नेता, जहाँ जो आवाज़ जो जमीन से उठा के ऊपर रखने वाले थे। और वैसे समाजवादी नेता तो हम लोग खो चुके हैं। खैर अब तो 1-2 बचे हैं, लेकिन तो खैर अच्छा सर, जाना आना हो तो खैर तो ऊपर वाले के हाथ में। शांति दे। हाँ, वो शांति दे, लेकिन वो अशांत हो के जो गए इस दुनिया से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वो जो 2 चिट्ठियाँ लिखी है, नहीं 4 चिट्ठियाँ, 4 चिट्ठियाँ लिखी है, वो लालू जी के लिए भी और नीतीश जी के लिए भी। हम तो चाहेंगे ये लोग उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि माननीय रघुवंश बाबू अपने ये शरीर त्यागने से पहले 4 चिट्ठी लिख कर गए, तो और उस चिट्ठियों पर भी कवायद होनी शुरू हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो चिट्ठी लिख के गए हैं, वो चिट्ठी जन कल्याण की चिट्ठी है, लोगों को उससे बेनिफिट होगा। आपको ये नहीं पता भाजपा कह रही है कि नहीं, इसके पीछे कोई और मानसिकता होगी? नहीं, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। भाजपा जो बोल रहे हैं वो अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं, ऐसी उनकी कोई मानसिकता नहीं है। अच्छा, ये ऐसी उनकी कोई मानसिकता नहीं रही होगी। अब ले भलैया, हम क्या करें? भाभी जितना परेशान होगी, जैसे जाते हैं जनता के पास, जनता बोलते हैं ना। अरे भूत हम थोड़ी हैं। आप देखिए, अब ये सर कुछ बोलेंगे, है धक्का नहीं दीजिए इनको। आप क्या कहेंगे रघुवंश बाबू का इस तरह से जाना और अंत समय में चिट्ठी लिख कर गए, इस्तीफा देकर गए आरजेडी से, आपका क्या कहना है? मृत्यु लोक की प्राप्ति किसी के बस की बात नहीं है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले आखिर क्या ऐसी बात हुई कि रघुवंश बाबू इतना दुखी होके
वो 4 चिट्ठी लिखे, 32 साल से लालू यादव के साथ थे, आखिर क्या ऐसी बात हुई कि उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा? लालू यादव का दोस्ती और रघुवंश बाबू का दोस्ती का पराकाष्ठा का हम लोग वर्णन इस मुंह से नहीं कर सकते जी। उनका क्रियाकलाप और रहने सहने बातचीत का जो अंदाज था, इससे ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों का जो रिलेशन होता है पति पत्नी का, इस प्रकार की गाढ़ी संबंध थी। रही चिट्ठी की बात, तो जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ रहता है वो चिट्ठी नहीं लिखता। सर आईसीयू में तो लिख ही सकता है, वेंटिलेटर पे नहीं, आईसीयू में तो लिख ही सकता है। और ये आईसीयू की बात है, देश के सबसे बेहतर अस्पताल एम्स में उनकी इलाज चल रही थी। आप मीडिया वाले हैं, सक्षम लोग हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में इसको निकाल करके दूध का दूध और पानी का पानी। सर इनका कहना है कि कोई भी बीमार आदमी और जो आईसीयू में हो वो चिट्ठी नहीं लिख सकता, वेंटिलेटर पे जो है वो चिट्ठी नहीं लिख सकता। तो जानते हैं और लोगों से। चलिए सर आप भी कुछ बोलिए, रघुवंश बाबू का इस तरह जाना कैसा लग रहा है? देखिए हमारे एक देश के बहुत अच्छे नेता सर ड्रेस देख के लग रहा है आप ही नेताजी हैं। हम नेताजी नहीं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा अच्छा, कुर्ता पैजामा पहनने का मतलब नहीं। हाँ नहीं वो थोड़ा समय। हाँ। हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेता थे जो हमारे बीच से चले गए, ये बहुत ही दुखद बात है। हाँ। और ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स सभी चुनाव है बिहार में। नाक बंद कर लीजिए, थोड़ा मास्क लगा लीजिए, बिना मास्क का बात नहीं करना है, ठीक है ना? अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, जी जी। इसलिए रघुवंश बाबू के सभी पार्टियों के लोगों ने मुद्दा बना रहे हैं। और रघुवंश बाबू एक स्वच्छ व्यक्ति थे। नहीं मुद्दा तो बना रहे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जाते समय उन्होंने आरजेडी को इस्तीफा क्यों दिया, वो भी इस समय में जब वो वेंटिलेटर पे हैं? देखिए ये तो व्यक्तिगत बात है रघुवंश बाबू का था, क्योंकि रघुवंश बाबू बहुत ईमानदार स्वच्छ व्यक्ति थे। जी बिल्कुल। और लालू जी भी चाहते थे कि रघुवंश बाबू हमारे साथ रहे, लेकिन आज के दौर में जो राजनीति का जो शुरुआत हो रहा है, तेजस्वी जी हो गए, तेज प्रताप जी हो गए, उसके कारण उन्होंने खेद व्यक्त किया कि इन लोगों के शरण में रहकर हम राजनीति नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने। तो आपको लगता है कि बिना रघुवंश बाबू के नैया पार हो जाएगी आरजेडी की? देखिए अब तो हमारे बीच में रहे नहीं रघुवंश बाबू, और ऐसा भी नहीं है कि आप चले जाएंगे इस दुनिया से या हम चले जाएंगे। तो इनका कहना है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जानते हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रघुवंश बाबू चले गए तो क्या आरजेडी का क्या हाल होने वाला है? आरजेडी का हाल, एक अंग तो टूटे ही गए, और एक अंग अगर टूट गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर परिवार में। अच्छा ये नहीं लगता कि एक दिन पहले स्टेटमेंट आया कि 1 लोटा पानी निकाल देने से समुंदर का पानी कम नहीं होगा, क्या इससे उनको आघात नहीं लगी होगी? आघात तो किसी व्यक्ति के अगर कोई कटाक्ष किया जाए तो उस पर लगेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगेगा। किसी के बारे में अगर कुछ टीका टिप्पणी किया जाए तो लगता, किसी के बारे में नहीं, रघुवंश बाबू के जिन्होंने पार्टी को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा था, किसी भी हालत में वो साथ नहीं छोड़े लालू जी का। जी जी, ये तो शुरू से रहे और अंतिम तक अपना वचन निभाए। तो क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं कि अगले चुनाव में आरजेडी आएगी? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय। चलिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसी खामियाजा को जानते हैं। सर आपने तो मना कर दिया है, आप भी नहीं किया हूँ। अच्छा, मजबूरी है आपकी। इतिहास साक्षी है। हाँ, इतिहास साक्षी है कि समाजवादियों के लाश पर राजनीति किया जाता है, जो गलत है। नहीं राजनीति की बात नहीं, लेकिन इतने महान लोग गए हमारे बीच से तो उनकी चर्चा तो होगी, और ये चर्चा का विषय है। किसी भी संवेदनशील आदमी को इस पर सोचना होगा कि आखिर क्या ऐसी बात हुई कि 32 साल का सफर और अंत समय में टूट गया। अब भारत का जो मीडिया है, हर बच्चा जानता है इनका क्या है। तो मीडिया का तो है जो तो है ही, लेकिन आप सही बात बताइएगा ना। दिखाते ही नहीं है, काट दीजिएगा। तो ये गलत बात थोड़ी है। नहीं, काट दीजिएगा, सही बात। अब रघुवंश बाबू चले गए, इस्तीफा लिखित रूप से देकर गए, चिट्ठी लिख कर गए, तो इसको गलत बोल दीजिएगा। उनकी लाश पर, समाजवादियों की लाश पर नई राजनीति करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं युवाओं से, युवा का हाल ऐसे घबराई होता, बात करा देश के भविष्य होता। बोलिए कैसा लग रहा है, मतलब आगे आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बिहार में कैसे नेता हैं? खटाल खुलेगा कि नौकरी मिलेगा? हाँ बोलिए, खटाल खुलेगा कि नौकरी मिलेगा, कि दोनों में से कुछ नहीं? नौकरी चाहिए, खटाल खोलना है। नौकरी मिल जाए फिर भी अच्छा, खटाल खोल जाए फिर भी अच्छा। तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना? कर लिए शिक्षा। आप बताना चाहेंगे रघुवंश बाबू के अच्छे थे और उनके जाने से बिहार में बहुत एक क्षति हुआ है।
जो प्रखर नेता थे, मैं उनको जानता हूँ, बड़ी अच्छे थे। उन्होंने मनरेगा का लागू किया, कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, मैं उनके जानता हूँ जी। सब कुछ वो उन्होंने किया, मंत्री थे, सब कुछ थे। 32 साल से आरजेडी के साथ थे, हर कदम से कदम मिला के लालू यादव के चलते थे। कितना भी उनको प्रलोभन आता था वो अपने बात से अडिग नहीं होते थे। तो क्या ऐसी बात हुई कि लास्ट में उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, ऐसा है कि वो उनका शायद लगा होगा कि तेजस्वी जी से जो मान सम्मान जो लालू जी से मिल रहा था वो नहीं मिला होगा, और जिसको वो सच्चे दिल से थे, भगवान उनको कहीं याद करा हो कि हम किसी का जो पद जो था वो पद लेके न चला जाए, वो अपना पद को दे के वो चलेगा दुनिया से। ये ऐसा उनके मन में एक भावना भी था और शांत दिमाग के लोग थे, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए भैया, भाई साहब आप बताइए, क्या है अगले चुनाव में, क्या सोच रहे हैं, कौन आएंगे, किस तरह के नेता चाह रहे हैं? किस तरह के नेता चाहिए जो काम करे, बात ना करे। अब मास्क काहे नहीं पहने, ये तो जुलूम करते हैं। धान लगा कोरोना की बस कहीं का नहीं रहिएगा। हाँ, पहन के बात कीजिए। हाँ, तो अगले चुनाव में ये अभी जो सरकार है उससे कितना उम्मीद, आपकी उम्मीद पे खड़े उतरे क्या? हाँ, हमें तो खड़ा तो नहीं उतरे। अब जानते हैं ये चचा जी से, चचा जी प्रणाम। आप लोग तो जानबे करते हैं कि रघुवंश बाबू चले गए ना, तब चले गए तो आरजेडी में थे 32 साल से। तब उनके जाने के बाद क्या कहिएगा कि बच्चा सब आरजेडी का नैया पार करेगा? असंभव। अब ये बोल रहे हैं असंभव, नहीं लग रहा है? नहीं। इस चुनाव का क्या लग रहा है कि अगले चुनाव में क्या लग रहा है, आरजेडी आएगी? नीतीश कुमार, आरजेडी कहीं है ये नहीं है। नहीं है। नीतीश कुमार से खुश हैं भैया लिट्टी वाले? बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छा है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है जी, तो क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, हम लोग युवा हैं तो युवा आना चाहिए, बदलना चाहिए सरकार। तो युवा कौन युवा, बच्चा सब? नहीं, बच्चा सब कहाँ आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। तो तेजस्वी जी क्या सियान है? अरे लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, जवाने ना है तो युवा लोग आना चाहिए ना भाई। आपको लग रहा है कि राज चलाने वाले हैं? काहे नहीं लग रहा है। पानी से तो एकदम जलमग्न हो गया। देख रहे हैं पटना कितना सुंदर है हमारा, एकदम चमक रहा है पटना। हाँ अंकल, आप देखिए कितना अच्छा मिथिला पेंटिंग वाला मास्क भी लगाए हैं। प्रणाम अंकल। अच्छा, आपसे हम बात करना चाहेंगे अभी जो अपने बिहार में चुनाव होने वाला उस मुद्दे को लेकर। अभी तो रघुवंश बाबू चले गए, तो क्या लगता है कि आरजेडी का नैया कौन पार करेगा? रघुवंश बाबू जैसे नेता को अंतिम समय में राजद के लोगों ने जिस तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं और हर जगह ये चर्चा है कि रघुवंश बाबू का बहुत बड़ा अपमान हुआ। अब सत्ताधारी दल पर यह होता है कि वह रघुवंश बाबू के इशू को कितना कामयाब करते हैं। रघुवंश बाबू ने अंतिम चरण में मनरेगा के सवाल को जो उठाया है जी, वो आम लोगों की भावना है। अगर नीतीश कुमार की सरकार उसको पूरा करती है तो रघुवंश बाबू का अपमान का लाभ उनको मिलेगा। अगर वह भी लालू परिवार के जैसा रघुवंश बाबू के काम को, पत्र को नकारते हैं, तो फिर जनता अंतिम समय में कोई ना कोई निर्णय जरूर करेगी, लेकिन राजद के लिए खराब संदेश। ये सर भी बोलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बोलिए सर, दो लाइन। जब आईसीयू में भर्ती थे तो लेटर कैसे लिख रहे थे? आईसीयू में सर लिख सकता है आदमी, आईसीयू में लिख सकता है। वेंटिलेटर पर बैठे हूँ, इसको लिखने वाला कोई दूसरा कोई है, आवाज निकाल रहा है। अब सर इनका कहना है कि रघुवंश बाबू वो खुद से नहीं लिखे, चिट्ठी लिखवाया गया है, जबकि उस चिट्ठी को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं कि रघुवंश बाबू का जो भी अंतिम इच्छा है, उनकी जो भी अंतिम इच्छा है उसकी पूरी की जाए। मुद्दा तो अनेकों है जिसका कोई अंत नहीं होगा, लेकिन ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना जी। क्या, तो हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक आप लोग आइए पानी उनी पी के। ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम पहुंच गए हैं भुजा के दुकान पर। अब देखिए तरह तरह के यहाँ भुजा है और लोग सब खाने के लिए एकदम तत्पर हैं। जानते हैं इन लोगों से थोड़ा चुनावी माहौल के बारे में। एक अंकल जी हैं, खा रहे हैं। सर आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, बिहार में कैसा होगा माहौल? माहौल तो इसी तरह होगा जैसा चल रहा है, ये सुधरेगा थोड़े, अभी ऐसे चल रहा है। जो हैं, जो अगले भी आते हैं, भुट्टा भी खा रहे हैं। हाँ, जो अगले आते हैं वही करते हैं जो ये कर रहे हैं।
ये भी ठीक ही है, हम लोगों के लिए कोई खराब नहीं है। सब एक ही तरह के आते हैं। हाँ, तो इनको तो आपको मतलब संतोष है इन्हीं से? हाँ, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी अच्छे है। हाँ, तो इनको हाँ, तो मतलब लास्ट में यही है कि कम से कम चलो पढ़ा लिखा तो है। हाँ, पढ़ा लिखा तो है, बहुत अच्छे भी काम करते हैं। तो इनका एक आदमी से कैसे खुश रहेंगे? हाँ, ये भी हाँ, इनका कहना है कि सब आदमी एक आदमी से कैसे खुश रहेंगे। चलिए आइए तनी माता जी से भी बात कर लिए। हमारा अभी आबादी था इसने सुतले है, खाली मर्दाने सब दिखाइए। अच्छा माता जी, पता हो चुनाव होए वाला है, वोट होए वाला है। वोट हम ज्यादा खाला ना मिला है, हमें वोट ही देगा। तो इस सरकार से खुश हो? हाँ, खुश है। ना खुश है ना, तो सरकार खाला ना दे कुछ ना, कोरोना काल में कुछ ना मिल रहा ना मिला है कुछ ना, हम सबके हाँ देखिए इधर देखिए राशन झूठ। हाँ सर, इतना गुस्सा में क्यों? राशन झूठ, आप क्यों नहीं राशन कार्ड? सर इतना गुस्सा कहाँ है? सब गंदावाद। आपके पास जिपका से मिली कभी? जिपका दीदी से? अच्छा, कभी नहीं जिपका दीदी से? जिपका दीदी आप लोगों को कार्ड नहीं दी? ना मिला दीदी, 4 मरते भरे, 4-5 भरे ना मिला है। आप देखिए इन लोगों को कार्ड भी नहीं मिला। मारपीट करता है, भगा देता है, हम लोग ठेला लेकर के भागते हैं। तो आप लोगों को पता है कि रघुवंश बाबू एगो गरीब गुरबा के नेता थे, वो चले गए, माने ऊपर चले गए, मृत्यु हो गया उनका। तो क्या कहना चाहेंगी, पता है कि नहीं? हम ज्यादा ना पता लगा, ना पता है। चलो आगे चलिए। पहुंच गए हैं ऐसा जगह पर जहां सारा राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है। एकदम देख रहे हैं मुझे कुर्ता पजामा एकदम चमक रहा है, और दुकानों सब इतना खुल गया है, खाली कुर्ते पजामा का दुकान दिख रहा है। काहे कि वोट है ना जी, तो सब नेताजी लोग कुर्ता पजामा सब खरीदेंगे, नहीं कपड़ा खरीद के सिलवाएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। इधर कुछ नेताजी लोग खड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं सारी बात। चलिए नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि पते होगा, जब नेताजी लग रहा है तो पते होगा कि बिहार में चुनाव होने वाला है, हैं? तो ये बताइए कि अभी जो सरकार है उससे कितना खुश हैं? सरकार जनता को पूरी तरह से ठग रही है, छल रही है। यह सरकार पूरी तरह से विफल है। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ कहिए। यह सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार किसी भी क्षेत्र में अभी तक जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई है, या कुछ भी नहीं कर पाई है जनता के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आप सर आप बोल दीजिए, खुश है सरकार से? सरकार है बिहार में क्या? ये तो कह रहे बिहार में सरकार नहीं है। ना आप बात कीजिए, इधर है ना बहुत। सर आप बताइए, बिहार के जो सरकार है उनसे खुश है? बिहार की सरकार एकदम करप्ट है, घूसखोर है, पूरी तरीका से समाप्त है बिहार। चलिए अब इधर देखते हैं। बिहार में सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। ले इनका भी वही गीत गाना है, तब आइए में लिप्त है। अच्छा ये बताइए सर, रघुवंश सर तो चले गए ना ब्रह्मा बाबू। तो क्या कहेंगे अब आरजेडी का नैया कैसे पार होगा? आरजेडी का नैया तो तुरंत आ रहा है, उस सुखर पर भी चलेगा एकदम चलेगा। अगर डगमगाएगा नहीं डगमगाएगा। बाबू का आशीर्वाद है, बाबू का जो मरते समय जो बनाया हुआ उनका है, उनको राजद को ही दे के गए हैं। नीतीश कुमार उनके 100 पर राजनीति किए, उनको मैडम ऐसा है कि 15 बरस एक और व्यक्ति ने शासन किया बिहार पे, और 15 बरस से लगातार ये सरकार शासन कर रही है। माननीय पप्पू यादव का स्पष्ट कहना है 30 साल बनाम 3 साल का है, जो ये 15 साल का ये 15 वाला मामला है। चलिए वो तो पुराना मामला हो गया, आइए इनसे जानते हैं। आप बताइए सर कि बिहार में जो सरकार है इससे खुश हैं? बिहार में जो सरकार है वो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, और बिहार के जो जनता है ऊब चुका है इस सरकार से। इस सरकार के बदलने के लिए विकल्प भी सरकार जनता जो है खोज लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारी जो जनता है उनसे जानते हैं, प्योर जनता से जानते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार से खुश हैं? बहुत खुश हैं। ले बोल रहे हैं बहुत खुश हैं। हाँ पूरा खुश है। ये इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। सर बोलिए। नहीं रहे हैं, पूछना धीरे धीरे आएंगे सर, एक के बार में कैसे?
फिर अब की बात सुशासन की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। कहीं कोई विकल्प बिहार में नहीं है नीतीश कुमार के सिवा। नेता लोग क्या बोलेगा, हम लोग मतदाता हैं, हम लोग वोट देते हैं। नहीं तो बच्चा सब तैयार है आने के लिए, तेजस्वी साहब। रघुवंश बाबू को तो ये लोग रख नहीं सके, भगा दिए। सब जितना वरिष्ठ लोग है, अच्छा लोग है। देखिए हाँ। रघुवंश बाबू जैसे ही राजद से हटे, बस दुनिया से भी हट गए। ये एनडीए अब खुश है अभी की जो सरकार, अभी जो जनता के लिए काम किए हैं, बिल्कुल खुश है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। हाँ हमारी सरकार 175 प्लस से बनेगी, ये कॉन्फिडेंस। हमारी सरकार 200 प्लस बनने जा रही है। कीमत पे एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जुआ की सरकार बनेगी और नौजवानों की सरकार बनेगी। जान जाइए, बहुत बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। तो देख रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनेगी, जुआ की सरकार बनेगी, धोखाधड़ी सरकार, तेजस्वी सरकार, बार तेजस्वी। मोदी जी मत घबराना, तेरे पीछे पूरा देखा आपने है केना हल्ला सब कर जाए छे। बस अब हमरो मन अब चढ़ा गेल। हाँ अब भाभी जी चली, अब मैदान छोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन समय भी हो गया ना जी, तो समय का सुइया हम कैसे बंद कर देंगे। तो समय का सुइया आगे बढ़ने लगा तो हम भी जल्दी से आगे। आप लोग भी एकदम परेशान हो गए इतना खबर सुन के। तो हम देते हैं अपने कार्यक्रम को यहीं विराम और मिलते हैं फिर नया मुद्दा के साथ आप लोगों के साथ कल शाम में। तब तक के लिए दुआ सलाम प्रणाम।